जय श्री राम। जय श्री राम। संकटां संतप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदानन्दतीर्थभूरिदं। श्री चक्रवर्ती जी की टीका में कल ये बात हुई थी कि कथा से श्रीमद् प्रेम की प्राप्ति होती है स्वतः, और इसके आगे आतत का अर्थ बताया था कि विस्तृत है। किसी लोक में ले लो, घर में ले लो, बाहर ले लो, और यहां तक कि अनेक ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाओं का विस्तार है। जो लेते हैं, इसको देते हैं, लेते हैं, दिवाते हैं, वे भूरित होते हैं। सच्चे दाता वही हैं। बाकी जो देना है वो सब विष का देना है। सारा संसार विष है। किसी को धन दिया गया, संपत्ति दिया गया, वो सब देना नहीं है। और यद्यपि संसार में इन्हीं वस्तुओं की कीमत है। यहां तक कि आप मंदिर में जाओ और कहीं भी जाओ, भेंट पूजा हमारे जैसे लोगों के पास जाओ तो धन संपत्ति की भेंट ही बड़ी चीज मानी जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस भेंट को भेंट मानते हैं। हमने देखा है, एक बार एक व्यक्ति आए और उन्होंने बिना कहे बाजा उठा लिया और बोले, महाराज हम एक पद गाएंगे, मैं तो गाओ। उनका भाव ये था कि हम पद भेंट कर रहे हैं। वो चले गए गा करके, लेकिन हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। और ये अच्छी लगी कि संसार में देना है तो प्रभु का नाम दो, प्रभु का यश दो, प्रभु का गुण दो। अपने प्रियजन को, अपने माता को, पिता को, अपने पुत्र को, अपनी स्त्री को, अपने सुहृद प्रेमी जन को, अपने मित्र को, जिससे भी तुम्हारा संबंध है, संपर्क है, उसको देना है। तो श्री कृष्ण नाम दो, कृष्ण चर्चा दो, उसको भूरित कहा गया। वर्तमान में भी भूरित भक्तों की कथा है। भक्त भूरित हो। और जो व्यक्ति इस दान को भी नहीं करता है वो कृपण है। और बिना दिए कोई भी ऐसा भी वाक्य मिलता है, साधन सिद्ध नहीं होता है। जो देने वाला होता है उसकी सब भक्ति सिद्ध होती है, कृपण की नहीं। भगवान भी कहते हैं इस प्रसंग को गीता में कि मेरे 4 भक्त हैं, आर्तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो जी। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
एक आर्त भक्त होता है, जिज्ञासु होता है, ज्ञानी होता है, अर्थार्थी होता है। आर्त भक्त होता है जैसे कष्ट निवारण के लिए गजराज ने प्रार्थना किया, रक्षा किया। जिज्ञासु जो जानना चाहता है, ज्ञान के लिए आया भगवान के पास, शौनकादि। अर्थार्थी धन के लिए आया, जैसे राजगद्दी की इच्छा धूप होती पहले। ज्ञानी कहते हैं जो निष्काम प्रेमी होता है, ज्ञानी च माने प्रेमी। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन चारों प्रकार के भक्त को उदार होना जरूरी है। भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते, सर्व माने सबको उदार होना जरूरी है। कृपणता में, कंजूसी में भक्ति सिद्ध नहीं है, उदार होना जरूरी। उदारा सर्व एवैते, सर्व एव एते बहुत जोर लगा के कहा। यानी तुमको आर्त भक्त बनना है तो भी उदार बनोगे तो आर्त भक्ति सिद्ध होगी। अर्थात टका पैसा चाहते हो तो भी उदार होना जरूरी है, दानशील होना जरूरी है। और जिज्ञासु हो, ज्ञान चाहिए तो उदार होना जरूरी है। कृपण को विद्या फल नहीं देती, कितना भी पढ़ा लिखा। ये बात भागवत में कही गई है। विद्या चोर एक होते हैं, विद्या को देने में कंजूसी करते हैं, उनकी निंदा किया है गर्भ स्तुति में। वो कि पहले जब देवकी माता के गर्भ में श्री कृष्ण आए तो वहां लिखा है, सा देवकी सर्व जैवन निवास भूता निकरान्न रेजे, खेम रूढ़ा सरस्वती ज्ञान खले यथा। लिखते हैं कि वो देवकी के गर्भ में जब श्री कृष्ण आए तो देवकी की शोभा उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि जेल में बंद, कड़ी बेड़ी, वक्त भी कहां राजरानी थी, और भय कि मार डालेगा मलिक। कहते जैसे सरस्वती ज्ञान खल के पास पहुंच करके कष्ट पाती है। ज्ञान खल माने विद्या चोर, जो किसी को देना नहीं चाहता। आप देख लो, कहीं भी देख लो, गवैया के पास जाओगे तो चोर मिलेगा, तो सोचेगा हमारी चीज दूसरे को हमको दे, गालेगा। पंडित के पास जाओ, हमारे यहां तो हमने देखा है बड़े चोर होते, किसी को पत्रा पंचांग सिखाने में इनकी जान निकल जाएगी, पूजा विधि सिखाने में जान निकल जाएगी। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, ऐसी नहीं कि मैं कोई व्यर्थ में निंदा करता हूं, ये हमने अनुभव किया। अरे इन विद्याओं को चुराते हो, इसका प्रचार करो, प्रसार करो, धर्म की भावना बढ़े। लेकिन एक गांव का पंडित है, वो सोचता है कि ये दूसरा छोरा सीख जाएगा तो इस गांव की पंडिताई हमको नहीं मिलेगी, ये इसमें शादी हो जाएगा। इस तरह से उनको ज्ञान खल कहा जाता है। ये ज्ञान खल होते हैं जो विद्या को चुरा के रखते हैं, देते नहीं। सरस्वती ज्ञान ये ऐसी बीमारी है कि आज भारतवर्ष में बहुत सी विद्याएं इसी तरह नष्ट हो गई। एक महाभारत काल की विद्या थी, वो एक बुढ़िया के पास थी कि हाथ काट दो पूरा और तुरंत उसको लगा दो, जुड़ जाएगा। लोगों ने देखा, हमसे बताया करके, और उसने मर गई, लेकिन वो बता के नहीं दिया सारी बातें। तो ये सब ज्ञान चोर है, विद्या चोर है। तो सरस्वती जैसे यहां पर सुखी नहीं होती है, तो हमने इसलिए कहा कि कृपण लोग होते हैं, इनको कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती, कोई भक्ति सिद्ध नहीं होती, ये कृपण ही रहते हैं। और उदारा सर्व एव एते, इतना जोर देके भगवान कहते हैं उदार होना चाहिए। उदार नहीं है तो वो कृपण हृदय में वही मेरा तेरा तो कभी नष्ट होगा ही।
साधु बनने पर भी वही मेरा तेरा, हमारे गुरु के शिष्य है, एक दूसरे के हैं, ये उसमें भेद बुद्धि उसी में उलझे उसी में मर जाते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वालों के अंदर ये सब चीज, भक्त के अंदर ये सब चीज हो ही चाहिए। नव योगेश्वर संवाद में स्पष्ट कह दिया, वो भक्त तो हो ही नहीं सकता इस जन्म में। न यस्य स्व पर इति वित्तेष्वात्मनि वा विदा। जिसके स्व पर मैं और मेरा ये सब वृत्ति बनी हुई है आत्मनि शरीरों में, व्यवहारों में, तो वो भक्त नहीं हो सकता। वो तो सर्वभूत समा शांत सवई भागवत उत्तम। भक्त तो वही बनेगा जब इस बीमारी से छुट्टी मिलेगी। अब इस बीमारी में हम फंसे हैं, ये हमारे पास आए, हमारे शिष्य बने थे भी फंसे नहीं, ये वही हम इनको सिखाएंगे। और वो नाटक देखते हैं, वही दूसरा आदमी तीसरे को सिखाता है, तीसरा चौथे को सिखाता है। ये नहीं, वो जो हृदय का कालुष्य है वो बना रहता है। जबकि ये इन वृत्तियों का नाश करने के लिए ये भक्ति की जाती है। और स्पष्ट कहा है, अरे भगवान की भक्ति और भगवान के सामने वृत्तियां रुकती नहीं। विरज्यमानया यस्य स्थातुम इच्छा पते हुआ विमोहिता विकथन्ते ममाहम की दुर्धिया। ये दुर्दुष्ट लोग हैं जो माया से विमोहित होकर के और यहां भी मेरा तेरा करते रहते हैं। इनको दुर्धि कहा है ब्रह्मा जी ने। भक्ति कहां से आ जाएगी? इसीलिए ये उदार नहीं बन पाते हैं और आजीवन उसी वृत्ति में फंसे रहते हैं। उदारता जरूरी है। गीता में देखो, रामायण देखो, सर्वत्र औदार्य गुण भक्त के अंदर अवश्य है। तो भक्त को उदार होना चाहिए, भूरित होना चाहिए। भूरित माने देने वाला। हमेशा शत्रु भी आया है तो उसको भी प्रभु नाम दो, नाम का दान करो। भगवत चरित्रों को भगवान ने कहा है कि ऐसा जो व्यक्ति है उससे ज्यादा न प्रिय था, न है, न होगा। यमम परमम गुह्यम मद भक्तेश्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। वो मुझको जरूर प्राप्त करेगा। और न तस्माद मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम। उससे ज्यादा प्यारा मेरा कोई नहीं हो सकता। भविता न तस्माद अन्य प्रियतरो भवि। पृथ्वी पर है, सारी पृथ्वी पर उससे ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता। क्यों? उदार है, अंधकार में भटके प्राणियों को प्रकाश देता है। उससे ज्यादा प्रिय संसार में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के वचन है 18वें अध्याय और 68-69वें श्लोक में। तो इसीलिए हमने इसीलिए कहा कि हर आदमी को भूरिद होना चाहिए। हुए गृहंती ये भूरिदा जना। यहां पर चक्रवर्ती जी बहुत सुंदर लिखते हैं। ये विधेय वाक्य बताते हैं, यानी कि हर व्यक्ति को जो परमार्थ में चलता है भूरिद होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए। उसी को भक्त कहा। ये जना भूरिदा जो उदार है। अरे इसमें पैसा नहीं लगता है इसको देने। अब आप देखिए, भगवान का नाम तो कभी किसी को दिया जा सकता है कि कुछ लागत नहीं लगती। और इसकी इतनी महिमा है भगवान की कथामृत, भगवान का नामामृत, गुणामृत दान करने की। के शास्त्र में लिखा, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवे चतुर्यम। करोड़ों गाय कोई दान करे, ग्रहणेषु काशी, एक ग्रहण में तो हो ही नहीं सकता। चंद्र ग्रहण में काशी में स्नान करना पुण्य बताया गया है। सूर्य ग्रहण में जैसे कुरुक्षेत्र में, तो करोड़ों गाय ले जाकर के कोई काशी में चंद्र ग्रहण पर दान करे
कोटि दानम ग्रहणेशु काशी माधे प्रयागे यदि कल्पवासी। प्रयाग में जाके एक कल्प तक 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष कोई निवास करेगा। माधे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञायुतम 10,000 अश्वमेध के कोई कर ले, कहां कर सकता है? कर भी ले कोई। और मेरु सुवर्ण दानम कहते हैं, सोने का पहाड़ कोई दान कर दे। एक ही सुमेरु पहाड़ है, वह हम तुम कहां से दान कर लेंगे? आज तक कोई दान ही नहीं कर पाया। लेकिन वो भी अगर कोई दान कर दे, उसको भी सुमेरु पर्वत का दान भी कोई अगर कर दे, इतना बड़ा प्रतापी है, और 10,000 यज्ञ भी कर लिया, अश्वमेध आदि वो भी कर ले, लेकिन इन सब से भी श्रेष्ठ है गोविंद नाम तुमने दान कर दिया, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। गोविंद नाम, क्योंकि गोविंद नाम भवसागर से पार लगाता है। और ये सब चीजें इसी संसार में सोने का पहाड़ दे दिया तुमने, तो क्या उसे कोई मुक्ति थोड़ी होगी? अरे यहीं मरोगे, यहीं जन्मोगे। यज्ञ किया तुमने, मान लो थी कि इंद्र बन जाओ, स्वर्ग मिल जाएगा, तो और क्या होगा? ग्रहण में गोदान दिया, पुण्य हुआ, वो पुण्य भी बंधन कर है। गोविंद नामना न भवेच्छति, लेकिन मनुष्य इसको भी नहीं करता, भावना ही नहीं आती। हमारे यहां हम देखते हैं कि इतने सत्संग के बाद भी लोगों जो दिन रात सत्संग सुनने के बाद भी प्रभात फेरी में लोग जाते हैं, भगवान नाम सेवा किया जाए, ब्रजवासियों को दान किया जाए। ब्रज से उत्तम देश कहाँ और ब्रजवासियों से उत्तम पात्र कहाँ? दान की 3 स्थिति होती है। भगवान कहते हैं देशे काले च पात्रे च यदानम दीयते स्मृतम। उत्तम देश हो, उत्तम काल हो, उत्तम पात्र हो। तीनों की बात सुंदर है, ब्राह्म मुहूर्त है, लेकिन फिर भी हृदय में भावना नहीं आती है दान की, सेवा की। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हृदय कृपण है। उस कृपणता के कारण जीव के अंदर भाव ही नहीं आता कि हम किसी प्राणी की गोविंद नाम से सेवा करें, किसी प्राणी को गोविंद नाम सुनावे, किसी प्राणी को गोविंद नाम दान दें। ऐसा हृदय में भाव ही नहीं आ सकता है, क्योंकि हृदय में वो कार्पण्य दोष घुसा हुआ है। वो भूरित नहीं बन सकता। भूरित तो वही भक्ता, वही बन सकता है। यहाँ कि जो अरे कितना सुंदर लिखते हैं, कहते हैं उस भूरित भक्त को ये गृणंती कीर्तयंती ते एव भूरी बहुतरम ददति। बोले वही भक्त हैं जो गोविंद नाम देते हैं और कहते हैं, सुनाते हैं, वही भूरित हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। और तेभ्य सर्वस्व ददाना भी, उनको अगर सिर भी काट के भी दे दिया जाए, तत् परिशोध है तुम न क्षमंते, तो उनका उपकार नहीं कर सकते। इतना सब कहने के बाद भी जीव के अंदर आलस्य, प्रमाद, कृपणता, हृदय में भाव ही नहीं आता है कि हम इतनी अमूल्य वस्तु को कुछ पैसा नहीं लगता, झेला नहीं लगता। कितनी सुंदर बात है, महापुरुषों ने, आचार्य ने, भगवान ने स्वयं चलाई। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रभु थे, दुष्टों को चलाई, बड़े बड़े जो जगाई बधाई इत्यादि थे, पापियों को सबको सुनाया। उनके ऊपर जैसे वो कर्फ्यू ऑर्डर होता है, काजी ने, जीएम ने लगा दिया था कि नगर कीर्तन बंद हो जाएगा, खोल तोड़ दिया जाएगा, जो भी कीर्तन करता पाया जाएगा, उसकी सफा अवज्ञा किया। राजद्रोह की स्थिति, बोले ये आज्ञा नहीं मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। हर प्राणी को भगवान नाम सुनाना है। हरिदास जी को 52 बाजारों में कूड़ा लगा लगा कर पीटा गया, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। क्यों? उदार थे, उनको कोई कहना नहीं पड़ा। जो कृपणता होती है जीव के अंदर, ये अनेक जन्मों की खुशी नहीं, ये भूरित नहीं बनने देती। भूरित तो वही बनता है जो जिसका अंतःकरण सत्संग विशेष से, जिसमें से ये अविद्या मेरा तेरा हट गया है
और यानी भगवान ने एक बात कही है कि भक्त को सब भक्त के अंदर करो धर्म नहीं है तो भक्त नहीं। अदृष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करो, सर्वभूतानाम करो, सब प्राणियों के लिए करुणा, ये नहीं है तो भक्त नहीं है। दया बिन संत किसाई नामे रुचि जीवेर दया, ये नहीं है तो भक्त कहां से हो जाएगा। प्रहलाद जी ने स्पष्ट कहा, जैसे कल हमने सुनाया था कि सोचे तत्व विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भर मुद वहतो विमूढ़ान। हमको अपने भवसागर पार करने की चिंता नहीं है हे नृसिंह। नैवो द्विजे पर दुरत्ते वैतरण्या, दुरत्ते जो वैतरणी है भवसागर की, इसको पार करने की चिंता नहीं है। हमको तो चिंता है कि बेचारे इंद्रियार्थ माया सुखाय, इसके लिए भर बोझ ढूंढ रहे हैं। इतना सामान भर लो, इतना सामान भर लो, ऐसे से क्या होते हैं 500-500, 700 साड़ियां, 1,000 साड़ियां ट्रंक में बड़े बड़े लोगों को घर ब्याह होता है, जा रही है। अब 1,000 साड़ियां पहुंच रही हैं, 1,000 एक दिन रोज बदल के पहनो तो 1,000 दिन नया नया कपड़ा पहनो। अब घर के ट्रंक में क्या करेंगे, रखा रहता है और कोई ठिकाना नहीं। अब ये बैठे सामने बेचारे सुनाते थे कि इनके मित्र के बहू जज की लड़की थी, उससे मिलने गए तो दरवाजे पर एक कोठरी चप्पलों की अलग भरी पड़ी। तो इन्होंने समझा कि चप्पल की दुकान खुल गई है। इन्होंने जाकर के पूछा अपने मित्र से, बड़ा आदमी था, कि भाई कोई मतलब बाटा हाउस जूता की दुकान खोल लिया जाए। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी की है। तो भैया ये चप्पल का हो? अरे बोले तू जानता नहीं है, अरे लाल धोती पहनेगी तो लाल चप्पल, हरी धोती पहनेगी हरी चप्पल, बैगनी रंग की धोती बैगनी चप्पल, जैसा ये कायदा है। तुमको सभ्यता ही नहीं पता, बताओ। तुम प्रहलाद जी कहते इनके इन मूर्खों के लिए हमें दुख लगता है कि माया सुखाए भर इतना बोझ ढो रहे हैं, इतना बोझ ढो रहे हैं कि बताओ अब कितना टाइम लगा होगा हर रंग की चप्पल खरीदने में और दुकान से शॉपिंग करने में और जमा करने में। पैसा तो खर्च हुआ तो हुआ ही, लेकिन उसको खरीदने में कितना टाइम लगा होगा इसे मालूम पड़ता है कि इनके दिमाग में जूता ही जूता भर गया। इस रंग की चप्पल आनी चाहिए, हरी साड़ी पे हरी रंग की नहीं आई है, पीली साड़ी पर पीली नहीं है। अब वो उस रंग की चप्पल ढूंढ ढूंढ के लाने में कितना टाइम लगा होगा बताइए। अब इनको जो है ऊंचा आदमी कहा जाता है, इनको सभ्य कहा जाता है। अरे पूरे गधे हैं जिनका जीवन इसमें जा रहा है और उनको सभ्य कहा जाता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि इंद्रियार्थ माया सुखाय भर, ये बोझ ढो रहे हैं, माने गधा है, मनुष्य रूपेण मृगाचरण, ये गधा है, भर माने बोझ ढो रहे हैं, बिना मतलब बोझ ढो रहे हैं। इनके लिए मैं दुख कर रहा हूं। 1000 साड़ी आ गई है, 1000 चप्पल आ गई है, 1000 वो आ गया है। अरे राम राम राम, जब याद है कि वो अब क्या बताएं, शरीर तो मलमूत्र ही करेगा, ही कहना पड़ेगा। जब जाने कोई गुलाब का फूल आ गए और परिवर्तन हो जाए शरीर में से, हाँ उसमें तो वो गंदगी भरी रहेगी। अब चाहे सोने की चप्पल पहन लो क्या हो, लेकिन इनको घर मने गधाई है, घर मने गधा ढो रहे हैं, ये बोझ ढो रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं इनके लिए हमको कष्ट हो रहा है। ये क्यों? करुणा है कि देखो ये मनुष्य योनि बना है और फालतू चीजें में लग रहे हैं। तो इसीलिए भक्त भूरित होता है, वो किसी को भी बैठता है तो 4 नाम भगवान को देता है, भगवान का नाम सुना कर सकता है। अपने बेटा हो, अपनी बेहू हो, अपने माँ हो, बाप हो। भूरित बनना सीखो, कृपण नहीं बनो। इसमें पैसा नहीं लगता है कि तुम्हारा पैसा खर्च होगा। सुनाओ भगवान नाम, सुनाते चलो। ये भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है। वहां पर एक जगह एकादश स्कंद में कहते हैं कि हाँ वक्त गदगदा 11 स्कंद में और
लगभग शायद 14वें अध्याय के आसपास है। बड़ा सुंदर श्लोक है और इसी की लाइन पूरे उसमें भक्ति अंक में एक ही छपी हुई, एक ही कड़ी गीता प्रेस वालों ने छापी है, इसकी अंतिम कड़ी हर पन्ने पर। हर आचार्य ने इसको कितना महत्व दिया है। श्लोक वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भक्त कौन है? जिसकी वाणी गदगद हो जाती है भगवान नाम करते समय। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित मन की घनता भगवान का नाम। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और क्वचित रुदत्यच्युत चिंतया क्वचित। रुदत्य भीक्षणम हस्ति क्वचित। बार बार कृष्ण के विरह में रोता है और कभी कभी आनंद में हंसता है। जब प्रभु का ध्यान आ गया हंसता है। फिर रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्य तेज। लज्जा छोड़ देता है और गाता है और नाचता हुआ निकलता है। आखिरी कड़ी है यही जो बार बार लिखी है हर पन्ने पर। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बोले संसार को पवित्र करता है था हमारा भक्त। जिस गली से निकल जाता है भगवान नाम कीर्तन करते नाचते कूदते, वो गली पवित्र हो जाती है, वो सड़क पवित्र हो जाती है, वो घर पवित्र हो जाता है, वो देश पवित्र हो जाता है और भुवन मैंने सारा संसार पवित्र करता है। लेकिन बड़े चंबे की बात है, ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात माला भी लाते हैं और इस धर्म में श्रद्धा नहीं होती, इसका खंडन करते हैं, आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गंदा हृदय नहीं देखा। जिनको शास्त्र से मतलब नहीं, भागवत धर्म से मतलब नहीं है, जाने हृदय में कितना कालुष्य है कि दिन रात भगवान नाम जप करने के बाद भी इन चीजों का समर्थन नहीं, खंडन है। अब उनका हृदय कितना आसुरी है सोचिए। क्या कभी भी ज्ञान हो सकता है? मद भक्ति युक्त तो भुवनम, जो धर्म सारा संसार पवित्र हो रहा है, जिससे विलज्ज उद्गायति नृत्य तेज। भगवान नाम लेकर के लज्जा को छोड़ करके गाता हुआ नृत्य करता चलता है। बोले साधारण आदमी समझेगा, साधारण लोग समझ ही नहीं सकते इस वृत्ति को कि भगवान नाम में गीत और भगवान नाम में नृत्य करना भी धर्म है। क्यों? कि उनको भगवान नाम में आनंद ही नहीं मिला। अरे जिसको आनंद मिलता है वो नृत्य करता है। दुनिया जैसे नाचती है, शराब पी लेगी और ब्याह में देखो कैसा नाचते हैं, ये ऊंची आदि बोले जाते हैं। अरे उनका भाग्य ही नहीं कि भगवान नाम में उनको आनंद मिले। जब आनंद मिलेगा तो जरूर नाचेगा। और आजकल तो ऐसा फैशन चल गया, पुराने जमाने में नहीं भाई, हमारे समय में नहीं था। वो अब दूल्हा के भी तरफ से जनानियां जाती हैं। पहले तो खाली बारात में पुरुष जाते हैं, अब शहरों में एक रिवाज चल रही है, अब वो भी बदतमीजी से नाचेंगे और यहां तक कि शराब पी के नाचते। कितना भ्रष्ट है, कितना घोर पतन, नैतिक पतन हो। इनको, इन पशुओं को, जो पशु बन गए हैं स्पष्ट, इनको ऊंचा समझा जाता है। इस संसार सारा पशु बन गया। खासकर जब से टेलीविजन आया, सिनेमा आए, सारी मर्यादाएं टूट गई, लज्जा टूट गई, विनय टूट गया। और अब किसको जरूरत है कथा सुनाए? अपना सीरियल देखता है, मां बाप की मानते नहीं लड़के लड़की, किसकी मानते? इन धर्मों में श्रद्धा ही नहीं रहेगी। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, कि जिस गली से निकल जाता है भगवान नाम करते हुए, भुवन संसार पवित्र हो गया। इसको भूरी भक्त जो देता है, संसार को लुटाता है, भगवान नाम। ये इतना लिखते हैं ये लोग, फिर है वो भूरी, वही भूरी भक्त है जो भगवान नाम लेते हैं और सुनाते हैं।
दूसरा नहीं हो सकता है। कोई सोचे कि हम अकेले अकेले साधन करके हम भूरित बन जाए, अकेले अकेले पाठ कर ले, अकेले जब करके, अरे तुम कृपण ही बने रहोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, न समाज की सेवा कर सकते हो, न जिस देश में पैदा हुए हो उस देश की कर सकते हो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम भूरित नहीं बन सकते, तुम तो कृपण ही बने रहो। ये आचार्य लोगों की वाणी, मैं कोई अपनी ओर से नहीं कहता, प्रसंग के ऊपर कहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं किसी इन पर कहता हूं तो उन पर कहता हूं, नहीं, ये शास्त्र है, ये सही है। और जिसको नहीं मानता है मूर्ख है, नास्तिक, शास्त्र को नहीं मानता हूं, नास्तिक, उसके लिए कोई जगह नहीं। हाँ, तो लिखते हैं ये गृणंती कीर्तनती ते एव भूरी बहुतरम ददाती, एव लगा दिया है चक्रवर्ती जी ने, वे ही है, दूसरे नहीं हो सकते। और तेभ्य ऐसे भक्तों के लिए सर्वस्वम ददाना भी, सारा सिर काट के दे दो फिर भी कुछ उनका तुम नहीं चुका सकते। परिशोधनती लक्ष्मणती की भावा। अब इसके आगे एक दूसरा अर्थ करते हैं, ये रसिक हैं, गोपी भाव भावित होकर के, तब गीस तदैव मथुरा यदि त्वदर्शन सहिता स्यात् अन्यथा तू महाअनर्थ। वो क्या कहती है, इस भाव को जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, इसलिए ये सुनी गई बात है, लेकिन सुना देते हैं। इन्होंने लिखा है, तुम्हारी कथा अगर तुम्हारा दर्शन हो रहा हो तब तो मधुर है, और नहीं तो महाअनर्थ करे। गोपियां कहती हैं, यदि अगर तुम्हारा दर्शन है तब तो मीठी लगती है, और इस अवस्था में कि तुम हमको छोड़ के चले गए, इस अवस्था में तुम्हारी कथा महान अनर्थकारक है। श्याम दृगन की चोट बुरीरी, ज्यो ज्यो नाम लेती तू वाको, मोह घायल पे नोन डरीरी। क्यों? आगे कहती हैं, तब कथैव मृतम। ये प्रेम में एक भाव होता है, देखो प्रेम में 33 भाव होते हैं, ये गोपियों की वाणी है, इस स्थिति पर हम लोग नहीं पहुंच सकते। उनके अंदर क्षमता है, प्रेम है, वे कृष्ण को कुहक, कपटी और विट, भड़ुआ, यानी कितनी कितनी गाली देते हैं। तो ये गाली नहीं है, मूर्ख व्यक्ति समझता है, जो ना समझ है, जो इसके अंदर रस नहीं है, जो नीरस है। अरे भाई, गाली में फर्क है, दुनियावी हिसाब से समझ लो। एक तो तुम्हारा बैरी ने आके कहा, सारे 2 मार मारूंगा तेरे खोपड़े, ये वो गाली दे रहा है माँ बाप की, तो गाली है। और एक उस गाली को जिसको लोग तरसते हैं, ब्याह में गए, ससुराल में जीवनार में बैठे और साहब गाली गावे लग गई हैं, आप सब लोग हंस रहे हैं, वो रानी की मैया, उसकी बहन और उसकी काकी और उसकी चाची और तमाम चल रहा है, तो उसको, अरे उस गाली को देवता भी तरसते हैं। शंकर जी का ब्याह हुआ और गौरा पार्वती के बारात गई, तो वहां भैया सब जब बैठे, रामायण में देखो लिखा है, तो अब उस बारात में विष्णु भगवान भी थे, ब्रह्मा थे, लक्ष्मी थी। हमारे पास पुस्तक है वो मराठी में, वो हम एक दिन पढ़ रहे थे, बड़े हंस रहे थे, बड़ी बड़ी व्यंग वचन, बड़ी बड़ी गाली। अब वो उसको सुनावे तो 2-4 दिन हा लेकिन सुनाने से कहा भी लाभ नहीं, क्योंकि सब लोग कहेंगे कि क्या हो रही, गाली खुल गई, हाँ राम रंग पर से वही चल रहा है। तो अब साहब विष्णु भगवान की लो, लक्ष्मी जी की लो, उनकी लो, उनके तमाम गाली मिली। तो अब उसको गाली थोड़ी कहा जाता है, वो रस है। जो उसको भी समझ लेता है तो मूर्ख है। श्रृंगार रस क्या समझेगा? तो श्रृंगार रस समझ ही नहीं सकता।
तो इस कारण से ये गोपियों की स्थिति है, ये बोलती है अरे इस कृष्ण का नाम मत लो, इस कथा की जिसकी कथा मत सुनो। क्यों? तब कथैव अमृतम, तब कथामृतम में दीर्घ संधि मत करो। कर्मधारय समास से कथा एवं अमृतम, इस समास से अर्थ करो कि कथा ही तुम्हारी मौत है, जिसने सुन लिया उसको खत्म दुनिया। न घर का रहा, न मां का रहा, न बाप का रहा, न स्त्री का रहा, न पति का रहा, सब दुनिया से प्रेम हट जाता है। तब कथैव अमृतम मरणम, मरण कारणम कुतः, बोले क्यों? बोले तप्त जीवन, हर शब्द का संबंध दिखा है। कथा ही मृत्यु क्यों है? तप्त जीवनम, जीवन में ताप आ जाएगा, कृष्ण विरह में रोते फिरोगे। कहां है कृष्ण? इस जिज्ञासा को लेकर के रोते रहोगे। जैसे मीरा जी ने का जीवन कैसा गया? राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हट की, मेरे रोकवे से नहीं रुकेगी। बोले नहीं, साधु संगत मोए लग प्यारी, लाज तजी घूंघट की, राणा जी मैं ना रहूंगी तेरी महलत महले मोए ना चाहिए, रेशम साड़ी पट क्या चाहिए? सुंदर मुखड़ा श्याम सलोना, सूरत आए दिगट की, प्रेम दीवानी इत उत डोलू, प्रेम मगन नट छिटकी मीरा दासी, जन्म जन्म की बन बन डोले भटकी। इस वन में उस वन में भगवत प्रेमी घूमता है, रोता हुआ पुकारता हुआ। बोले तप्त जीवन, कबीरा हंसना दूर कर, अरे रोने से कर प्रीत, बिन रोया किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। बोले कृष्ण कथा सुनोगे तो आंखों से आंसू गिरने लग जाएगा। आंसू क्या कहता है? इसके हृदय में कोई ताप है। प्रेम पदारथ पाना है रे, प्रेम पदारथ पाना है, ये लक्ष्य बन जाता है। और प्राण रहो चाहे जाहू सखीरी, यह दृढ़ नेम निभाना है। प्रेम पदार्थ पाना है और अश्रुओं का बहुत आगे वर्णन है विरह का, कि आंसुओं का हार पहनाना है, सदा इस वन से उस वन में भटकना है। एक बड़ा लंबा वर्णन है। तो भाव यह है कि ऐसा क्यों होता है? तप्त जीवन, जीवन तपने लग जाता है। जो कृष्ण कथा सुनता है वो सोचता है कृष्ण से मिले, कृष्ण को देखें, कहां है कृष्ण? उसको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। संसार ये सब जाहि लगन लगी घनश्याम की, जाहि लगन लगी चलत कहूं पग धरत है कितहूं, सुध नहीं छाया घाम की, जाए लगन लगी घनश्याम की।
तो एक ताप आ जाता है। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कथा ही मृत्यु है, क्यों? कुतः? बोले तप्तम जीवनम यतः, सारे जीवन तपते रहोगे। तप्त तैलादम जलम इति। बोले अरे तो कभी भी रीतम का प्राप्त करोगे भाई? ये तो बड़ी प्रशंसा किया गया है कि कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन की तो बड़े बड़े ऋषियों ने प्रशंसा किया। ननु तरी कथम पुराणादिषु श्लाघ्यते, पुराणों में इसकी प्रशंसा क्यों है? बोले ये तो कवियों का स्वभाव होता है, कृष्ण 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 दिनदास। अरे कवि भी व्यासादि भी बड़े तो बड़े बड़े कवि थे, व्यास वगैरह। बोले कवि नाम वर्णन स्वभाव मात्र स्वभाव है ना। बोले कवि की आदत होती है कि बड़ा बड़ा करके बात कहना। बोले कवि वही है जो एक हाथ तकड़ी के 9 हाथ दिया बता रहा है, उसी को कवि कहते हैं। बोले इसलिए कोई बात नहीं है, व्यासवास में तारीफ कर दिया। गोपियां कहती हैं ये तो भगवान के कृष्ण के चापुरुष हैं, इनकी बात से कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। और जैसे ये कवि लोगों की जो है, अब बोले ये चंद्रमुखी नारी आ रही है, अब मोह को चंद्रमा बता रहे हैं। और जब चंद्रमुखी छूटेगी, अब चंद्रमा में तो अमृत होए, अमृत को खड़ा होना चाहिए, लेकिन पिच छूट देगी और मुझे अमृत निकलेगा। अब आप चंद्रमुखी नारी कहते हैं। अभी कवि लोगों की क्या है, बेबात की बात ही तो है। बोले ईशान वर्णन करते हैं कि स्वर्ण कलश के समान स्तन है, ये है कदली खंभ के केला के वृक्ष के समान जघन मंडल है, ये है वो है। और राम 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 जघन मंडल, अरे राम राम कितना गंदगा मलभूत से भरा हुआ, उसको कभी लोग क्या बताते हैं। तो इनका स्वभाव है। इसलिए चक्रवर्ती जी बोले, गोपियां बोली कि कभी नाम वर्णन मात्र स्वभाव है, इनकी आदत है बेबात की बात तारीफ करना, पढ़ा पढ़ा करके कहना। और बोले क्यों? कि कभी लोगों ने किया है, महाराज आप सिंह हैं। सिंह मतलब बच्चे पराक्रमी। अब नाम, बोले नाम इनका क्या है? बोले नाहर सिंह, शेर सिंह। बोले लेकिन राशि का नाम फिस्से कहाँ है? एक लाठी देख लेंगे तब निपट जाएंगे डर के मारे, और ना रख दिया नार्थी। तो ये सब कवि लोगों की आदतें हैं, इनके छोड़ो। तो कवि भी रीतिकम, इसका तो ये अर्थ किया। अब कलमशा तो हम बोले साहब यो कहते हैं कि कथा से पाप नष्ट हो जाता है। तो गोपियां बोली या में कौन सी चंबे की बात है? अरे जब सुसुर दुख पाता है वो रोवेगा तो अपने आप पाप करेगा। या में कौन सी बड़ी बात रह गई? बोले जब देव भगवान काऊ को कष्ट क्यों दे, कि कष्ट दे जाके पाप जरे। तो बोले ये कथा से कष्ट मिले, ये कह रही कलमशापम, अरे दुख भोगे ना प्राचीनम कलमशम नश्यति है। जब दुख भोगे हो तो आगे पाप अपने आप जलेंगे, हमें कौन सी बड़ी बात करेगी। बोले कथा से चाहे दुख भोगो, बोले काऊ 2 झापड़ मारो सारे को, और ऐसे जोर से पिटाई करो, खूब रोवेगो और कह दो सारे हमने तो तेरे पाप जलाया। अरे हमने तो कोई दुख दियो कि तेरे पाप जल जाए, तो वही बात रही। कलमशापम, बोले दुख भोगे ना प्राचीनम कलमशम नश्य। बोले ये सब इनकी बातें हैं। बोले अच्छा, और कहते हैं कि भाई इसका क्या कराओगे? श्रवण मंगलम। बोले लोक कर्तिक श्रवणे नैव मंगलम। बस सुन गई नहीं अच्छी है, काम कछो अच्छो नहीं, सुनवे भी अच्छो है। सुनवे में अच्छो कैसे है? अब यो समझो कि जैसे वो कोई ठग या चोर होता है, बहुत मीठा बोलता है, ऐसा मीठा बोलता है कि आप सुनने में जरूर उस मोहित हो जाओगे, और जब आप उसके पास बैठोगे झट कोई न चाय में या किसी में आपको ऐसी चीज खिला देगा, बेहोश हो जाओगे और सब ठग लेगा।
तो ये मीठी वाणी जितनी है बोलने में, सुनने में मंगल है, इसका परिणाम बड़ा बुरा है। श्रवणे में मंगलम माने परिणाम में मंगल नहीं है, सुनने में मंगल है बस। बोले अच्छा, यदि जना सुधियस्त श्रवण परिणामम दुखम विचार, अगर कोई बुद्धिमान इसके परिणाम को सोचेगा तो न तश्रोष्यंती, कभी नहीं सुनेगा कथा, जन्म भर रोनो चाहेगा। बोले अच्छा, श्रीमदातीतम का अर्थ क्या लगाओगे? बोले अरे ये जितनी भी कथा बताए ये पैसा वालन के फंड है। श्रीमदय धन बदान धैर्य दुर्जनई रे बोलो काम दिनता। बोले इन्होंने क्या किया कि बोले दुनिया कैसे मारे सारे को, तो इन्होंने एक व्यसन फैला दिया, कथा सुनो सारे खर्च हो इन लोगों को, क्या उतरे दुनिया मारे। यूं समझो कि किसी जमाने में हिंदुस्तान में चाय नहीं थी, ये बात सच्ची है, ये डोगरा डोगरी जानते हैं, तो मुफ्त में चाय बांटी जाती थी नुमाइशों में, और मुफ्त में चाय बांट करके साहब अब सबको ऐसी आदत पड़ गई। महाराज जी ग्राम फोन बजा के चाय करवा। हाँ वही तो कह रहे हैं। तो अब चाय जरूर पिएंगे, चाय के नाम पर उसमें चमड़ा के रंग करके चमड़ा के असर पत्तियों पर निकाल देते हैं, असली चाय तो है ही नहीं, धर्म भ्रष्ट होता है। हाँ, और इसी तरह डालडा जब चला शुरू में तो मुफ्त में बांटा जाता था। तो ये सब जो है व्यसन सिखाने वाले, किसी तरह से व्यसन लग जाए दुनिया को तो कहते हैं श्रीमदैर धनमदानधैर दुर्जनई। ये कथा प्रचार करने वाले बड़े दुर्जन हैं, दुर्जनई है वो। इन लोगों ने लोकामृतम दुनिया मारने के लिए ब्रजवासी कहे दिए कि कथा और डाका खाली नहीं जाए। तो जाने उन्होंने चक्रवर्ती जी की टीका पढ़ी जब कहीं कहा तो दुर्जनई ने वो लोकामृतम इत्यभिलाष्य धनव्यय, बोले सारे को पैसा खर्च का ऊपर। और आप ही देख लो, तुम गांव में कहोगे डोकरा मर जाएगा, घर में नाज नहीं बेचारे को, कर्ज है, लेकिन 4 भैया जाएंगे कुटुंबी, और अब तो भाई गांव तो तू करेगा मतलब हुआ। और कैसी भैया लोग क्या करेंगे, कर दे भाई डोकरा, रोज थोड़ी मरे ये तो चुप जाएगा, तेरी चिंता मत कर, धर्म की तो बड़ी पाताल में जय सब आओ डोकरा के भाग के आ जाएगा, फिक्र ले पैसा, और 2-4 तैयार हो जाएंगे, तू ले ले, हम पे दे देंगे, पैसा दे देंगे, मदद दे देंगे, कर तुआ सारे मर गांव कराएंगे। वही बात है कि कभी जियत मात से दंगम दंगा और मरे पर पहुंचा में गंगा। जीते जी तो कभी माँ बाप को दंगम दंगा सेवा किया नहीं, लड़ाई करते रहे, और मरे पीछे भाई 5 काम किए, बड़ा मातृ भक्त है, बाप पिता का बड़ा भक्त है, पूरा ये सब बाप है, अपने नाम के लिए कर रहा है, पिता के लिए नहीं कर रहा है। जन्म जीवन तो ऐसे बेटा है, बाप से बोलचाल नहीं भाई। जब डोकरा मरा तो 21 गांव किया, अरे भाई डोकरा को बड़ो दंड किया, अरे डोकरा को तो कौ भर के नहीं किया, बोलचाल भी नहीं भाई। अब तो 21 गांव कर रहा है, सुसर अपने नाम के लिए कर रहा है, धर्म तो है, धर्म का तो अंश भी नहीं है। ये दुनिया वाले मारते हैं, फंसाते हैं, उल्टी बात को धर्म सिखाते हैं, अपने जीव के लालच में। ये कोई धर्म नहीं। धर्म वो है जहां भगवान नाम है, उसके बिना धर्म नहीं। जहां श्री कृष्ण नहीं वो धर्म नहीं है, खाली पूरा हुआ धर्म नहीं है, कृष्ण नाम धर्म है। जहां भगवान है वो धर्म है, जहां भगवान नहीं धर्म नहीं है। भागवत में लिखा है कि धर्म सत्यतयोपेतो विद्यावाद तपसान्विता मत भक्त्यापेतमात्मान न सम्यक प्रपुनाति। एकादश उत्कर्ण में सब कहते हैं कि धर्म सत्य दया से युक्त अथवा विद्या तपस्या से युक्त, भक्ति से रहित व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते।
सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जह न राम प्रेम परधानु। जहां भगवान की भक्ति में कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही ये जितने हैं श्रीमंत लोगों ने फैलाया है। और भूरिदा माने क्या भाई, इसका अर्थ क्या करोगे? भूरी माने बहुत दाता होते हैं। बोले अरे नहीं, भूरी माने श्रोत्री लोकान जंती खंडयंती, देव धातु खंडन में। बोले भाई धन चूस चूस के मारे में। बात सही। एक व्यक्ति ने कथा कराया, हमारे परिचित थे। पंडित जी ने जब आखिरी समय जब दक्षिणा गाया तो सब पूजा हो गई। बोले भाई हम तो तुमको आशीर्वाद वचन नहीं देंगे। ये हमारे परिचित व्यक्ति हैं। बोले क्यों? अभी स्वर्ण नहीं चढ़ा, हमको सोना नहीं चाहिए, लेकिन भागवत जी के लिए जरूर चाहिए। अब बताओ, अब भागवत जी के लिए चाहिए और तुमको नहीं चाहिए, ये कोई बात लग रही है? झूठा त्याग है। वाले बेचारे ने कहा उधर से आप फंस गए हो। आए फंसे जी, आए फंसे, वही बात है। अब जग पूरा करना है तो लाए कि कहीं से थोड़ा सा दिए, जब जाकर के आशीर्वाद पसंद। तो इसीलिए कहते हैं चक्रवर्ती जी, भूरी श्रोत्री लोकान जंत खंडयंती, सारे फंस गए अच्छी तरह से। अच्छी तरह नहीं छोड़ो भाई, खंडन करते हैं उसको, मारयंती। तस्मात् ते कथा जालम वितत्य, तो कथा जाल बना करके और मनुष्य मार का हिंसा करते हैं जितना तुम सोचो। ये चक्रवर्ती जी कहते हैं ऐसा होता है, तब नहीं करते। ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कथा का। व्याधादप्यधिकार, ये तो व्याध हत्यारे जो ज्यादा बुरे हैं। दूरते है सुधी भी उपेक्षा, बोले बुद्धिमान को इनको दूर से ही छोड़ देना चाहिए। बात सही है। अति निष्क्रिय व्यक्ति से भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। यद वक्षते यद अनुचरित लीला इत्यादि, वस्तुतः कथाया कथकस्य सर्वोत्कर्ष गंजिका एवं व्याजस्तुति। ये आखिर में एक बात कह रहे हैं, ये जो अर्थ किया गया है ये व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति माने ऊपर से गाली देना, भीतर से उसकी प्रशंसा करना, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। माने कि ये कथा की महिमा दूसरे ढंग के घुमा घुमा करके कही जा रही है। अर्थात कृष्ण कथा से निश्चित रूप से पाप नष्ट होता है, निश्चित रूप से मंगल होता है, निश्चित रूप से जीव को प्रेम की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से श्री धन आदि की भी प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से ये अमृत है। इसके पिए बिना, कथामृत के बिना पिए कोई व्यक्ति कभी भी सदगति को नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसको व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति के माने ये होता है कि ऊपर से दिख रहा है कि हम आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन भीतर से ये कि बड़ी प्रशंसा छिपी हुई है, उसको व्याज स्तुति कहते हैं। गोपियां यहां पर व्याज स्तुति यानी कृष्ण कथा की प्रशंसा कर रही है। तो इस तरह से ये चक्रवर्ती जी की टीका समाप्त हुई। अब आगे विशुद्ध रस दीपिका कल आरंभ करें। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदातम प्रसाद भूरिदा जनलम। नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्याम्। ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरणन्ति देव्या शिवमस्तु राज्ञाम्।